क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, विराट कोहली हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये वो दिन है आज, वो ब्लैक डे है जिसमें एक बहुत अजीम खिलाड़ी टेस्ट मैचेस से जा चुका है। विराट कोहली जिसने अपना टेस्ट डेब्यू 2011 में वेस्ट इंडीज़ में किया और बहुत ही जल्दी उसने दुनिया को बता दिया कि मैं कौन हूँ। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2014 में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज मार दी। यह वो विराट कोहली था जो बिल्कुल अभी नया नहीं आया हुआ था और उसने अपने कदम जमा लिए। ये परफॉर्मेंस देखते हुए उसको टेस्ट कैप्टनसी मिल गई इंडिया की। इंडिया ने उसके दौर में इतनी अरूज देखा है, इतनी परफॉर्मेंसेस, 40 टेस्ट मैचेस जीता वो बंदा, 68 में कप्तानी की और जो उसका विन रेशो था वो बहुत ही अच्छा था। इंडिया नंबर 1 भी बना। इंडिया पहली दफ़ा अवे में जीतना शुरू हुआ। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया टेस्ट सीरीज, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई टीम बनी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैचेस जीते। इंडिया ने अवे टूर्स में अच्छा करना शुरू किया विराट कोहली के टाइम पे। विराट कोहली के टाइम पे इंडिया की टीम इंग्लैंड गई और वहाँ टेस्ट मैचेस जीती। Crisp shot. Let's see how far ahead he's in the crease. Pitched up, a terrific follow through. Wow! Talk about the passion. और मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, तीसरा टेस्ट मैच था इंडिया इंग्लैंड का। लास्ट डे था, इंग्लैंड को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 60 ओवर्स थे, सिर्फ 60 ओवर्स बैटिंग करनी थी। इंडिया की टीम बॉलिंग पे थी। इंडियन कैप्टन ने अपनी टीम को कहा कि लेट्स मेक हेल फॉर दीज प्लेयर्स टू प्ले दीज 60 ओवर्स, कि अगर नहीं भी हम जीतते कोई बात नहीं, लेकिन पता चले कि 60 ओवर बैटिंग की है और हम उन्हें वो बॉलिंग करके देंगे। ये था उसका माइंडसेट, ये थी उसकी अप्रोच। इंडिया की टीम पाकिस्तान से 2021 में हारती है और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी हारती है। इस परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली को टेस्ट मैचेस से एज अ कैप्टन हटा दिया जाता है, लेकिन वो एज अ प्लेयर खेलता है। वो एज अ प्लेयर खेलता है, अपनी परफॉर्मेंसेस देता है, मनवाता है कि मैं आज भी विराट कोहली हूँ। तो आई थिंक आज अगर विराट कोहली हमसे दूर चला गया है टेस्ट में, तो ये बहुत बड़ा गैप है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। विराट कोहली T20 से तो पहले ही जा चुके हैं, अब वो टेस्ट मैचेस से भी जा चुके हैं। तो हम क्या विराट कोहली को बस IPL और वनडेज में देखेंगे? वो वनडेज जो होते ही नहीं है, वो वनडेज जो सिर्फ ICC इवेंट आता है तो उससे पहले शुरू हो जाते हैं और उससे आगे पीछे वनडेज का कोई नामो निशान नहीं होता। तो क्या हम विराट कोहली को नहीं देख पाएंगे एज अ बैट्समैन? तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट में कि इतना बड़ा क्रिकेट का सितारा विराट कोहली अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें सिर्फ IPL में दिखा करेगा या हमें वो वनडेज में दिखा करेगा, उसके आगे पीछे हम विराट कोहली को नहीं देखेंगे। तो आई थिंक ICC को इस पर कुछ सोचना चाहिए कि क्यों बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से जाना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्यों पहले अश्विन, रोहित और विराट टेस्ट क्रिकेट से चले गए हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लैमर, T20 क्रिकेट, पैसा। जब उनको IPL से या बाकी लीगों से या बाकी चीज़ों से पैसा मिलता है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट मैचेस में एक किस्म का जलील होने की। जलील इसलिए क्योंकि 5 दिन फील्डिंग करना, 5 दिन धूप में बॉलिंग करना, बैटिंग करना, उससे बेहतर है कि आप T20 खेलें, पैसा कमाएं, घर जाएं, यशी करें, एंजॉय करें। तो ICC को ये सोचना पड़ेगा कि हम वनडेज क्यों नहीं करवा रहे, क्यों प्लेयर्स का फोकस वनडे पे है ही नहीं है। जब वनडे नहीं हो रहे तो T20 और टेस्ट, जब आपको T20 और टेस्ट में से चुनना है तो आप T20 चुनते हैं, ठीक है। ICC को इस पर सोचना चाहिए, वरना आने वाले कुछ सालों में हमें हमारे यंगस्टर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई लेजेंड नहीं होगा। ये तो चले जाएंगे 5-6 साल में, जो रूट, विलियम, बाबर आजम, ये बाबर के पास भी 6-7 साल ही है ना, 31 साल का तो हो गया। 5-6 साल में जितने ये टेक्निकली प्लेयर्स हैं ये तो गायब हो जाएंगे। तो आने वाला बच्चा क्या करेगा, उसको हम क्या दे के जाएंगे? देखें, जो लेजेंड कुमार संगकारा, लारा, सचिन, पॉन्टिंग क्लास थी, उससे अगली जनरेशन में उससे मुकाबले में थोड़ी लोअर क्लास आई है। जो रूट, बाबर, विराट, विलियम, स्मिथ, और नई जनरेशन में मुझे लगता है कोई क्लास ही नहीं होगी, कोई लेजेंड प्लेयर ही नहीं होगा। उनका लेजेंड प्लेयर होगा क्लासन, लिविंगस्टन, ये प्लेयर्स होंगे उनके, रिंकू सिंह। आई थिंक वो इनको फॉलो करेंगे। तो हमें देखना है कि हम अपने नई जनरेशन को दे के क्या जा रहे हैं, वो चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई भी है कि नहीं।
तो आई थिंक आईसीसी को ये देखना चाहिए। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस इंडिया की तरफ से खेले हैं, जिसमें 9,230 रन बनाए हैं, 31 उसके 50 हैं और 30 उसके 100 हैं। तो छोटे स्टैट्स नहीं हैं। 68 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से 40 टेस्ट मैच जीता है। 2 WTC के फाइनल खेले हैं, दोनों हारा है अनफॉर्चुनेटली। 1 चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल में कप्तानी की है, हारा है, और 2 चैंपियन ट्रॉफी एज अ प्लेयर जीता है। 1 वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है और 1 T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है एज अ प्लेयर, ठीक है। तो उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं एज अ प्लेयर। अगर उसकी CV बने ना, तो उसकी CV में वनडे वर्ल्ड कप भी है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियन ट्रॉफियाँ 2 हैं, मतलब 3 चैंपियन ट्रॉफियाँ उसके कैरियर में आई हैं, तीनों के फाइनल खेला है। अगर हम उसके वनडे वर्ल्ड कप गिनते हैं तो उसके कैरियर में 4 वर्ल्ड कप आए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 में वो फाइनल गया इंडिया, 1 जीता 1 हारा है, और 2 सेमीफाइनल, दोनों हारा है सेमीफाइनल। इसी तरह टेस्ट चैंपियनशिप 2 आई हैं और दोनों के फाइनल में इंडिया गए। तो उसके टाइम पे इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, और आई थिंक ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है इंडिया का, जो आज टेस्ट मैचेस से चला गया है। विराट कोहली की कमी तो महसूस होगी। आई थिंक जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस की है टेस्ट मैचेस से, तो शायद कहीं ना कहीं विराट कोहली कैप्टनसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इंडियन बोर्ड ने कहा कि हम शुभमन गिल को देख रहे हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि हम फ्यूचर देख रहे हैं, हमें सिर्फ ये 1-2 साल नहीं देखने, हमें 10 साल देखने हैं। तो शायद विराट कोहली डिसहार्ट होके, शायद, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मे बी डिसहार्ट होके उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दी है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है, जब एक सीनियर एक्सपेक्ट कर रहा हो कैप्टनसी और अपने वो कैरियर के लास्ट स्टेजेस में हो, तो डिसरिस्पेक्ट फील होती है। लेकिन अगर नहीं भी ऐसी बात, तो भी विराट कोहली आई थिंक फेड अप हो चुके थे टेस्ट मैच से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया, IPL से, इंटरनेशनल से कितने साल हो गए हैं, पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो अभी एक उसके कैरियर में मिसिंग चीज़ है ना, वनडे वर्ल्ड कप, तो वो जीतना चाहता है लेटर स्टेजेस ऑफ हिज कैरियर। वरना देखो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, पीछे रह के गया जीतने वाला, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी कहते हैं कि सब कुछ ही अचीव नहीं कर लेना चाहिए, वरना ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहता, ठीक है। जिस दिन इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, इंडियन के 3 लेजेंड्स उसी दिन रिटायर हो गए, कोहली, शर्मा, जडेजा। रीज़न डिसाइड, यार मकसद नहीं है खेलने का, T20 मकसद नहीं है। तो वो जब तक वो अचीव नहीं हो रहा था, तो इंडियन प्लेयर्स भी लगे हुए थे। जिस दिन वो अचीव हुआ, इंडियन व्यूअरशिप गिर गई, इंडियन TRP गिर गई, क्योंकि वो अचीव कर लिया आपने। वो जो एक ICC विनिंग, जो एक ड्राउट आया हुआ था, टूटा, सब खत्म हो गया। तो जिस दिन इंडिया ये वनडे वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा ना, बहुत से रिटायर उस दिन भी हो जाएंगे, ठीक है, आप देखिएगा। तो मैं कभी कभी चाहता हूँ कि यार एक कुछ चीज़ें अचीव ना ही हो तो अच्छा है। ये जब तक अचीव नहीं ना हो रही, बहुत से लोगों की दुकान भी इसी बात पे चल रही है। मेरे से लिखवा लें, जिस दिन RCB इंडियन प्रीमियर लीग में, IPL में, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर IPL जीतेगी, बहुत से खिलाड़ी उस दिन रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सी दुकानें उस दिन बंद हो जाएंगी। ये दुकानें चल इस बात पर हैं कि RCB जीत नहीं रहा, जिस दिन जीतेगा गेम ओवर, ठीक है। तो विराट कोहली जा चुका है टेस्ट मैचेस से, बहुत अफसोस है। अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ज़्यादा, बहुत से फैंस ग्लोबली विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में भी हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी हैं। बहुत दुख है यार। विराट कोहली, आई थिंक ही शुड हैव प्लेड सम ईयर्स। उसमें भी बहुत सी क्रिकेट बाकी थी, 10,000 रन भी नहीं किए उसने। 10,000 का क्लब कोई छोटा क्लब नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा क्लब होता है। 9,230 रन किए हुए हैं, थोड़े रन ही बाकी थे, तो 2-1 साल तो खेल सकता था यार। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर who ever graced the game, Virat Kohli, has retired from Test cricket.